बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं। हमेशा जब भी मैं वीडियो शुरू करती हूँ तो खाने से ही शुरू करती हूँ। आज सुबह-सुबह हम उठे तो अम्मी ने साग वाले पराठे बनाए थे। हमने साग वाले पराठों से नाश्ता किया, चाय और अचार के साथ। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक काम से जाना था, तो हम लोग सुबह-सुबह तैयार हुए और हमें एक रियल एस्टेट के ऑफ़िस जाना था। बहुत सारे काम थे, बैंक भी जाना था, तहसील के ऑफ़िस भी जाना था, तो हम थोड़ा जल्दी ही निकल गए। सबसे पहले ऑफ़िस जब हम गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जिनके साथ हमारी अपॉइंटमेंट थी वो थोड़ा बिज़ी थे और इस वजह से हमें 2 घंटे लग गए। वहाँ चूँकि मेरा काम नहीं था, मेरे हस्बैंड का ही था, तो मैं बैठी गाड़ी में ही वेट कर रही थी। तो कभी-कभी जब आपको अकेले बैठ के बहुत सारी बातें सोचने का वक़्त मिलता है, तो आप अपनी लाइफ़ के बारे में सोचते हो। आपको खुद के लिए एक टाइम मिल जाता है और आप बहुत सारी बातें सोचते हो। मुझे आज जब मैं वहाँ अकेली बैठी थी तो मैंने ऐसे हर वैसे तो इंसान को अपनी ज़िंदगी का कोई भी जो आप सीखते हो वो किसी के बिहेवियर से, किसी किसी के रवैये से ही आपको कोई ना कोई बात सीखने को मिलती है। लेकिन मुझे आज एक बात का बहुत अच्छी तरह से एहसास हुआ कि जिन चीज़ों को लेके हम खुद जवाब देने की कोशिश करते हैं तो वो उनके अच्छे रिज़ल्ट नहीं होते। लेकिन जिन चीज़ों या जिन मामलात को आप अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देते हैं तो वो बेहतरीन फ़ैसले करता है और वो बेहतरीन जवाब देता है उन रवैयों को, उन बातों को और उन मामलात को जिनसे जिनसे आपको तकलीफ़ हुई होती है। हम जब वापस आ रहे थे तो ये एक छोटी सी बात थी जो आपसे करनी थी। हम जब वापस आ रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लेती हूँ और अपनी वीडियो में डाल दूँगी। अब चूँकि मैंने इसको अपने फूड के उस व्लॉग में डालना था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पे क्या बात करूँ। तो फिर चूँकि डेली की वीडियो में डाल रही हूँ तो आज की जो बात सोची और जो भी चीज़ का मेरे दिमाग ने वो किया, एहसास को मैंने महसूस किया, तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। बहुत खूबसूरत इस वक़्त शाम हो चुकी हुई थी जब हम वापस आ रहे थे, तकरीबन 5:30 का टाइम था। तो ऐसा लग रहा था कि बस सड़क पे सिर्फ़ हम ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने दुबई की तरफ आना था और वो दूसरी तरफ काफ़ी ट्रैफ़िक थी और हमारी रोड तकरीबन खाली ही थी। तो हम लोग इस अपने सफ़र को एंजॉय करते-करते घर आ गए। जैसे ही हम घर आए तो हमने सबसे पहले सफाई शुरू की और उसके साथ-साथ मैंने कॉर्न्स लाए हुए थे। मैंने सोचा इनको पीसेस करके नमक डाल के तो बॉयल कर लेती हूँ। वैसे तो कभी-कभी हम दाने भी ऐसे खोल के और दाने भी उसके वो भून लेते हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि हम छल्ली को उबाल के जैसे बचपन में नमक मिर्चें और लेमन लगा के खाया करते थे वैसे करते हैं। तो मैंने इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया और थोड़ा सा नमक डाला ताकि ये अच्छी तरह से डिप रहें और इनको कुकर लगा दिया। आज हम बनाएंगे चिकन की बिरयानी और उसके लिए मैंने ऑयल गरम किया और ये मैंने एक फ्रेश चिकन जो था उसको धो के खुश्क कर लिया और अब मैं इसको फ्राई करने के लिए रखती हूँ। बिरयानी मटन की तो हमने थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाई थी। चिकन की हर कोई अपने अंदाज से और अपने घर के हर का अपना एक स्टाइल होता है। तो आज जैसे मैं बिरयानी बनाती हूँ चिकन वाली, मैं आपको वैसी दिखाती हूँ, आप ये भी देखें। हाँ, ऑयल में हमने चिकन डाला और इसको फ्राई होने के लिए रख दिया। थोड़ी देर के लिए मैंने इसमें ढकना रखा, वो ढकना शायद छोटा था, इसलिए मैंने उसका जो प्रॉपर ढक्कन था वो लेके आई और मैंने उसको बंद किया। इसको अगर हम इसको बंद नहीं करते तो ऑयल के छींटे उठते हैं और वो बहुत कभी-कभी ऊपर भी पड़ जाते हैं और वैसे भी चूल्हे को बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करती हूँ और हम इसको दोबारा ऊपर ढक्कन रख के फुल तेज़ आंच पे हम इसको रख देते हैं। साथ ही में मैंने मैश के लिए काले चने भिगोए हुए थे। काले चनों की रेसिपी मैंने ऑलरेडी एक सिंगल रेसिपी डाली हुई है, इसलिए हम आज इसको जल्दी-जल्दी बनाएंगे, पूरी रेसिपी इसकी नहीं दिखाएंगे। एज़ यूजुअल हमने चने भिगो के रखे थे। इसमें मैंने लहसुन डाला, साबुत लहसुन डाला, इसमें मैंने मोटे-मोटे प्याज काट के डाले और एक मोटा सा
टमाटर लिया, उसके 4 कट लगाए और मैंने उसमें नमक डाला, मसाला डाला और हमने इसको कुकर रख दिया। अब हम ये देखते हैं कि मेरा चिकन जो है वो बहुत ब्राउन, गोल्डन ब्राउन किस्म का वो जो है फ्राई हो चुका हुआ है। अब मैं इसको हिलाती हूँ। मैंने एक तरफ से एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था तो वो सही तरह से हिल नहीं पा रहा था क्योंकि पैन स्लिप हो रहा था। फिर मैंने फ़ोन को स्टैंड पे लगाया तो फिर मैं पैन को पकड़ के उसको हिलाती हूँ। अब ये मैं देखती हूँ कि मेरा चिकन जो है वो बहुत खूबसूरत सा ब्राउन हो चुका हुआ है, हल्का ब्राउन हो चुका हुआ है। लेकिन हमने इसको ब्राउन तेज़ आंच पे ही करना है। अगर आप हल्की आंच पे करेंगे तो ये सारा चिकन जो है वो टूट फूट जाएगा। तेज़ आंच पे गरम ऑयल में आप करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तो फिर हम इसको निकालेंगे। अब मैं एक स्टील के बड़े बाउल में स्टील की छन्नी के साथ हम इसको निकालते हैं। ऐसे आप ये देखें, हम सारे इसको निकाल लेते हैं। इस स्टेज के बाद अब हम इसमें बाद में मसाले को मिक्स करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। फिर आप ये देखें, ये मेरा जो चिकन था ये ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है। अब हम इसमें जिस स्टाइल से मैं बिरयानी बनाती हूँ उसमें हम इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें बिरयानी मसाला डालना है। फिर हम इसमें मिक्स मसाला जो घर में होता है वो डालेंगे और उसके बाद मैं इसमें कश्मीरी चिली जो है वो डालती हूँ और मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मुझे आइडिया नहीं था चूँकि फ़ोन मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ था तो मुझे समझ नहीं मैंने देख नहीं पाई। तो जब मैंने देखा तो वो हाफ़ डूंगा नज़र आ रहा था, पूरा आ ही कोई नहीं रहा था। अब मैं इसको वो करती हूँ, रख देती हूँ और अब हम इसका जो मसाला बनाना है बिरयानी का, ये मैंने उसमें साबुत लहसुन डाला, मोटी मोटी कटी हुई अदरक डाली और मैं इसमें 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के 2-2 पीस करके इसमें डाल देती हूँ। प्याज डालूँगी और मैं इसमें थोड़ा-सा, आप यूँ कह लें कि 1 से 2 घूँट पानी वो मैं इसमें डालूँगी क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा। तो ये इसी में ये गल जाएगा ये मसाला। फिर मैं इसको तकरीबन 2 से 3 सीटी लगा लेती हूँ और उसके लिए छोड़ देती हूँ। ये मेरे तीनों कुकर चल रहे हैं, एक में छल्ली है, एक में चने हैं और एक में बिरयानी मसाला है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा बिरयानी मसाले का कुकर है और उसके साथ ही जो दूसरा है वो काले चनों का है और वो छल्ली का है। ये हमारे तीनों कुकर चल रहे हैं। अब हम आपको ये खोल के दिखाएंगे। ये आप देखें, अब मैं प्लकर की मदद से जो टमाटरों के छिलके हैं वो मैं उठा लूँगी, सारे उसको पिकअप कर लेंगे और फिर उसको हम निकाल लेंगे। अब इस स्टेज पे जब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे तो ये सारा मसाला इतना बारीक हो चुका हुआ है कि वो बिल्कुल पेस्ट किसी सूरत अख्तियार कर जाएगा और वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। ये मेरा छल्ली वाला जो कुकर था वो भी तकरीबन तैयार हो चुका था। मैं इसके स्टीमर से स्टीम उतार रही हूँ और ये बाकी घर की सारी सफाई हो चुकी थी, सिर्फ किचन रह गया था और वो साथ साथ में उसकी चीज़ें भी समेट रही थी और वो भी सारे काम हो रहे थे। ये मेरा एक चीज़ तैयार हो गई है। ये अब जब भी जिसका दिल करेगा वो चलते फिरते एक एक, ये इसके दाने देखें आप, ये बिल्कुल गल चुका हुआ है और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको एक साइड पे कर दूंगी और इस जगह पे मैं बिरयानी वाले मसाले को ले आऊँगी। आप अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें अभी अच्छी तरह से नहीं गली हैं, वैसे तो कुकर की एक स्टीमर की सीटी के साथ ही ये गल जाती हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि अभी तक चीज़ें नहीं गली हैं तो आप इसको चॉपर या ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मसाला इतना तैयार ताज़ा था कि मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, तो मैंने इसको चम्मच की मदद से जब हिलाया तो ये बिल्कुल पेस्ट बन चुका था। अब इसी के साथ साथ मैंने इसमें अपना एक शान बिरयानी मसाला खोला और वो उसमें मिक्स किया और फिर हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे।
ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस मसाले को मिक्स किया तो मेरा जो बैटर था वो बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट की तरह का था। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़ूम करके दिखा सकूँ। ये आप देखें कि बिल्कुल मेरी पेस्ट तैयार है। अब हम इस मसाले में जो हमने चिकन को मसाले के साथ मिक्स करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे, और जो हमारा बिरयानी मसाला और आलू प्याज टमाटर की जो पेस्ट थी उसके साथ ये मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद नहीं रही क्योंकि मैंने आपको राइस बॉयल करते हुए नहीं दिखाए, वो मैं कैप्चर ही नहीं कर सकी, जल्दी जल्दी में मल्टीपल टास्क में लगी हुई थी तो मैं शायद उसको कैप्चर नहीं कर सकी। अब जब मैं वीडियो को वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी तो मुझे वो वाला पार्ट मिला ही नहीं कि जिसमें मैंने राइस को बॉयल करने का जो कोई पहली दफ़ा वीडियो देख रहा होगा तो डेफ़िनेटली उसको नहीं समझ आएगा, लेकिन राइस को जैसे पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और साबुत मसाला साबुत मसाले का एक छोटा चम्मच और एक चम्मच ऑयल डाल के आप इसको बॉयल करके जैसे वाइट राइस बनाते हैं उस तरह से आपने चावलों को उबाल लेना है, लेकिन बहुत पूरे फुली तैयार ना हो, एक दाना कच्चे चावल हों। अब मैं इसको बिरयानी की तह लगाती हूँ। नीचे वाली तह मैं हमेशा बहुत थोड़ी लगाती हूँ, बहुत थोड़े से चावल हम नीचे डालेंगे और उसके बाद जो बिरयानी का जो सारा मसाला था इसकी एक अच्छी सी पतली सी तह खोल के देगची में डाल लेंगे, और उसके बाद जो सारा चिकन वाला मसाला था हमने उसको इन चावलों के ऊपर अंडेल लेना है। चूँकि चिकन हमारा ऑलरेडी ब्राउन है, मसालों के साथ मिक्स हुआ हुआ है, और वो भी तकरीबन थर्ड क्वार्टर पका हुआ है। 3 हिस्से उसके पके हैं, एक हिस्सा कम से कम वो कच्चा हो सकता है। अब हम इस सारे जो हमारा चिकन का मसाला था इसको खोल लेंगे और स्पैचुला की मदद से हम उसको जो पीछे मसाला था उसको भी उसमें डाल के ऐसे हम फैला लेंगे। उसके बाद जो हमारे बाकी चावल थे हम उन सारे चावलों को इसके ऊपर देगचे के ऊपर इसमें डाल देंगे और बाकी चीज़ें फिर हम इनमें ऐड करेंगे। आज चूँकि चिकन को मैंने नमक के साथ ऑलरेडी किया था, मिक्स किया था, और हमने बिरयानी मसाला भी डाला है, तो आज हम बिरयानी के ऊपर से नमक नहीं डालेंगे। इसलिए अदरवाइज़ मैं जब ये सारी चीज़ें डाल लेती हूँ मसाले के साथ तो मैं नमक थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज हम ऊपर नहीं डालेंगे। इसके बाद जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था उसी कढ़ाई से मैंने प्याज जो थे एक ब्राउन कर ली वो, और उसी में जो मौजूद ऑयल था वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया। ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्याज है ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको मैंने डार्क ब्राउन कर लिया और इसमें जो मौजूद थोड़ा सा ऑयल था सारा हमने नहीं डाला, जो थोड़ा ऑयल था वो भी हमने इसके ऊपर डाल लिया। उसके बाद मैं एक लेमन को काटती हूँ, लेमन बहुत बड़ा था इसलिए मैं उसके ज़्यादा स्लाइस नहीं डालती हूँ। 4 स्लाइस मैंने इसके डालने की कोशिश की, फिर मैंने सोचा एक और डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें पुदीने के कुछ लीव्स डाले। आजकल लेमन जो हैं वो बहुत यहाँ तो ख़ैर दुबई में तो ख़ैर हर तरह के वो मिल जाते हैं, छोटे भी बड़े भी, लेकिन जो इस दफ़ा हमारे घर आए थे वो बड़े-बड़े लेमन थे। ये मैं इनके ऊपर पुदीने के कुछ पत्ते डाल देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें बिरयानी का जो कलर होता है वो डालती हूँ। इस टाइम पे पहले मैं नमक और अंडा भी डालती थी, लेकिन दिन को अगर बिरयानी बने तो मैं अंडा ज़रूर डालती हूँ, लेकिन अगर रात को मैं बनाऊँ तो मैं बॉयल करके अंडा नहीं डालती हूँ। अब मैंने इसको ढक्कन रखा, वो छोटा ढक्कन था, फिर मैं इसके अपने साइज़ का ढक्कन लेके आई और ये हमने बिरयानी को दम पे रख दिया। अब इसके दम के साथ साथ जितनी देर में ये दम होता है मैं आपको चने दिखा देती हूँ। मैंने जब कुकर खोला
तो इसमें पानी काफ़ी था और जब मैं जो इसका टमाटर था उसके छिलके मैंने प्लकर की मदद से उठा लिए और फिर हम इसको फुल तेज़ आंच पे इसको पानी को खुश्क करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे जो चने हैं वो जब पानी खुश्क हो जाएगा, चूँकि इसकी रेसिपी मैं पहले बता चुकी हुई थी तो इसलिए मैंने वो आपको बीच में स्किप कर दिया है। जब हम खोलेंगे तो उसी में मसाले डालेंगे और उसके बाद हम इसको वो चने तैयार हैं। ये मेरी बिरयानी का मैं दम खोलती हूँ और एक-एक दाना बहुत खूबसूरत खुशबू। हमारे एक भाई हैं, आज मैंने उनको कहा, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, मैंने उनको कहा कि उनको कहें आएँ और खाना खाएँ और जब वो आए तो उन्होंने कहा, एंटर होते ही घर से कहा कि बिरयानी की खुशबू दूर-दूर तक फैली हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप देख सकते हैं कि बिरयानी जो है वो एक-एक दाना है, बिल्कुल मिक्स नहीं है और आज मेरी टेस्ट की बिरयानी बनी हुई थी। बहुत अच्छी, बिल्कुल मुनासिब मिर्चें और बिल्कुल मुनासिब नमक, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं थी। ये मैं अपने टेस्ट कराने के लिए लेके आती हूँ और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कि बहुत ज़ायके वाली हमारी बिरयानी तैयार थी। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फ़ीडबैक भी देंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।